नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एनडीए में शामिल घटक दल के बीच काफी खींचतान देखने को मिल रहा है। सभी के टारगेट पर नीतीश कुमार आ गए हैं, चाहे हम बात करें मुकेश सहनी की या फिर जीतन राम मांझी की या फिर बीजेपी की। सभी के सब नीतीश कुमार पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसी बीच में छपरा से बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने भी सदन में नीतीश कुमार के नीति पर सवाल खड़ा किया है। राजीव प्रताप रूढ़ी का कहना है कि नीतीश कुमार का नीति जो है वो सही नहीं है। यही कारण है कि बिहार के लोग दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं। बिहार में अच्छी शिक्षा नीति नहीं है। बिहार के लोग जो हैं दूसरे राज्यों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने राजीव प्रताप रूढ़ी का समर्थन किया है और कहा है कि राजीव प्रताप रूढ़ी का कहना सोलो आना सही है। हम पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा। बिल्कुल, आदरणीय रूढ़ी जी ने लोकसभा सदन में बोले कि शिक्षा की नीति क्या है। जो लाखों लोग बच्चे बच्चियां बाहर पढ़ने जा रहे हैं कोटा और सब जगह दूसरे राज्यों में, उनकी शिक्षा नीति है ही नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि 2 करोड़ मजदूर प्रत्येक वर्ष दूसरे राज्य में काम करने जा रहे हैं, उनको रोकने की इनकी नीति क्या है सरकार की। उनको रोजगार कहाँ दे पा रहे हैं। आपका जो ग्रीन फील्ड विकास होना चाहिए था वो उसकी नीति क्या है। उन्होंने साफ शब्दों में सदन में बोला है कि बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कोई नीति विकास की नहीं है। इसे और पिछड़े राज्य के दर्जे के बारे में बोले, मांग करते हैं उनकी नीति क्या है जो उनको पैसा मिलेगा। केंद्र सरकार तो हमेशा बिहार राज्य को मदद करने को तैयार बैठी है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ये बताएं कि उनकी शिक्षा नीति क्या है। जो मजदूर बाहर काम करने जा रहे हैं उनको रोकने का क्या नीति है उनकी। तो पर नीति तो बिहार सरकार बनाए। जब नीति बनाएगी केंद्र सरकार हमेशा तैयार है बिहार को पैसा देके मदद करने के लिए, और जब तक नीति नहीं होगा तब तक पैसा देना कोई वाजिब नहीं है। और सबसे आश्चर्य तो हम लोग चूंकि कांग्रेस में एनडीए सरकार भारतीय जनता पार्टी और जदयू की मिली है और रूढ़ी जी बिहार के हैं। क्या आज तक 16 वर्ष से माननीय मुख्यमंत्री जी आप उनकी नीति को नहीं जानते हैं? अगर सचमुच अगर उनकी कोई विकास की नीति नहीं है, शिक्षा की नीति नहीं है, कोई मजदूर कल कारखाने खोल के मजदूरों को रोजगार देने का नहीं है, फिर आप साथ क्यों हैं? इसका जवाब तो पहले रूढ़ी जी दें। आप साथ भी हैं और कहते हैं कि कोई नीति नहीं है बिहार सरकार की। तो ये दो नाव पर नहीं चलिए, दोहरी नीति पर न चलिए। आप भी गुनहगार हैं। अगर यहाँ कोई नीति नहीं है आप भी सरकार में, इसका जवाब जनता आपसे भी पूछेगी। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा। आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है और पिछले कुछ दिनों से खींचतान देखने को मिल रही है, इससे ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि एनडीए के बीच जो है सब कुछ सही है। लगातार जो घटक दल जो हैं जो एक दूसरे पर बयान दे रहे हैं, हर बार नीतीश कुमार को जो है घेरने का काम कर रहे हैं सवालों से, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि एनडीए में सब कुछ सही है। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।